नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे जो हमें कैंडिडेट से रिव्यू मिले हैं उसके आधार पे चर्चा करेंगे। और कुछ बातें ऐसी हैं साथियों, मैं आपको डराना नहीं चाहता बट अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि सच्चाई अगर हमें पता चलती है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे हमारी जॉब बच सके। चलिए साथियों, आज की हम चर्चा करते हैं किन किन बातों के लिए, और जो है वो मैं सच के आधार पर बताऊंगा। जो मेरे को रिव्यू मिला है मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। देखो किन किन सब्जेक्ट से मेल आई है। एक्चुअली कल वीडियो बनाने के बाद मुझे कुछ और पॉइंट्स मिले थे तो इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या रिजेक्ट कर रहे हैं क्या। तीसरी है कि नाम में प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है। और चौथी बात यह कि एजुकेशन कट ऑफ डेट का मामला क्या है, जिसमें एक मामला यह भी सुनने में आ रहा है कि मार्कशीट कट ऑफ से पहले की है और डिग्री है वो बाद की है, तो क्या उसको रिजेक्ट किया गया है। तो साथियों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो साथियों, किन किन सब्जेक्ट से मेल आ गई है तो इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक 2 वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, जिसके अंदर आप सभी देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसके बाद में 3 अपडेट और आई थी वीडियो बनाने के बाद, तो अब बता रहा हूं। देखो, एक आया है बायोलॉजी का आ गया है, हिस्ट्री का आ गया है और लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन का एक बार पहले भी आया था महाराष्ट्र से। तो कहने का मतलब है कि 3 का आ गया है और तीनों का एक रायपुर से आया है। रायपुर बोले तो छत्तीसगढ़ से आया है, ठीक है। तो इन 3 का कल फ्राइडे तक आ गया था, आज सैटरडे था, अभी तक कोई अपडेट मिली नहीं है। तो हो सकता है आज ऑफिस की छुट्टी हो जिसकी वजह से कोई अपडेट नहीं आई हो। चलिए आगे देखो कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या रिजेक्ट कर रहे हैं क्या। वैसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ रिव्यू ऐसे हैं। देखो साथ ही एक बात और, लक फैक्टर बहुत काम करता है। यानी आप किस सेंटर पे आपकी पोस्टिंग है और वहां का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर है वो किस मूड में है और किस माइंड की तरह से वो सोच रहा है। तो अभी सुनने में आया है कि एक मैडम थी, सर पीईटी की बात है, कि उनका जो उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट था वो कट ऑफ डेट से पहले का नहीं था, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरी जगह ये सुनने में आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उनको जनरल कैटेगरी में डाल रहे हैं। जैसे नवोदय में जब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए 2019 में, तो मेरे पास भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, पुराना वाला था। तो उन्होंने ये कहा कि सर ये वाला नहीं चलेगा, नया वाला आपके पास होना चाहिए। तो फिर मैंने उनको जब मैंने कहा कि सर नया मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं, आप हमें 10 दिन में अगर भेज देते हो तो हम आपको ओबीसी में रखेंगे, वरना आपको जनरल में डाल देंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको जनरल में भेजा जा रहा है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट एक मामला ऐसा सुनने में आया है जिसमें कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है, कट ऑफ डेट से पहले उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसके लिए साथियों ये कह रहा हूं, आपके पास कितना भी पुराना सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना भी पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, प्लीज लेके जाएं। अगर वो भी नहीं है तो स्टेट वाला लेके जाएं, स्टेट का कोई भी लेके जाएं प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं पे ऑफलाइन की डिमांड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन परफॉर्मा है उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो प्लीज वो भी लेके जाएं। चलिए, तो ये बातें मैंने आपको बता दी कि रिजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया, बाकियों को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन मिल रहा है। एक्सटेंशन मिल रहा है कि 10 दिन में आप हमें भेज दो, हम आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, आपको ओबीसी में ही रखेंगे। तो देखो साथियों, वो लक फैक्टर काम करता है कि आपको किस सेंटर पे मिला है। चलिए साथियों, तीसरी बात, नाम में प्रॉब्लम है तो इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं मिल रहा है। इसमें कोई भी रिजेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, यानी कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है साथियों कि अगर नाम में प्रॉब्लम है तो वो आपसे एफिडेविट लिखवा रहे हैं, मतलब अंडरटेकिंग ले रहे हैं। अगर आपके पास एफिडेविट है तो वो आप वहां पे सबमिट कर दीजिए और 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप हमें एफिडेविट बना के भेज दीजिए। तो नाम में जो प्रॉब्लम ना, मम्मी पापा के नाम में कुछ छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम है तो उसका कोई इश्यू वहां पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये बातें हो गई। चलिए, तो लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, काफी चौंकाने वाला मामला एक सामने आया है कि एजुकेशन कट ऑफ डेट का एक मामला सामने आया है, जिसमें कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनकी जो मार्कशीट है वो कट ऑफ से पहले की है और जो भी डिग्री है वो कट ऑफ के बाद की है। अगर हम एक मानवीय गुण या व्यवहारिक रूप से सोचें तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सुनने में आया कि उसको रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उसमें ये शर्त थी कि 18 अगस्त से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब मार्कशीट, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मार्कशीट आ गई, मतलब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब जो डिग्री आती है तो आपको पता ही है कि 1 साल 6 महीने 12 महीने 1.5 साल बाद में आती है, तो वो तो सिंपल सी बात है। तो उस आधार पर उसको अगर रिजेक्ट किया गया, देखो मैं उससे पर्सनली मेरी बात नहीं हुई है साथियों, अगर उसको रिजेक्ट किया गया है तो मैं ये मानता हूं कि वो गलत है।
मेरे तो ये मानना है। अगर आपके साथ ऐसा भी मामला है तो प्लीज आप लोग कन्विंस कीजिए कि सर देखो रिजल्ट मेरा आ गया है, मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरी डिग्री तो सर आपको पता ही है कि 1 साल लग जाती है, 1.5 साल लग जाती है, 2 साल भी लग जाती है। तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है, अपना प्रोविजनल जो है वो साथ ले जाओ, क्योंकि प्रोविजनल मार्कशीट के साथ ही आ जाता है। और आपको पता है कि जब जिसके पास प्रोविजनल होता है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आप वहां अपना प्रोविजनल दिखा सकते हो अगर वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है तो। क्योंकि प्रोविजनल कुछ टाइम पीरियड होता है, कहीं पे 6 महीने होता है, कहीं पे 12 महीने, तो उस पर लिखा भी होता है कि ये इतने टाइम के लिए वैलिड है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो 2 आपके पास रास्ते हैं। अगर ऐसा मामला आपके साथ भी है कि मार्कशीट कट ऑफ से पहले की है और डिग्री बाद की है, तो आप वहां पे अपना प्रोविजनल दिखा के एक बार देख सकते हो। अगर वो डिग्री मांगे तो लास्ट में देनी पड़ेगी और उन्हें कहिए कि सर देखो मेरे मार्कशीट पहले आ गई, मार्कशीट के आधार पर मैंने फॉर्म भरा है। चलिए साथियों, ये इतनी बातें हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी कैंडिडेट लेबर अटेंडेंट की सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैलरी वाला वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा, पक्का बनाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि सैलरी किस पोस्ट से कम है। हम सोचते हैं कि लेबर अटेंडेंट की पोस्ट बहुत अच्छी है, तो एक आपको चौंकाने वाला तथ्य बताऊंगा कि आपको पता चलेगा कि लेबर अटेंडेंट की सैलरी उस पोस्ट से भी कम है जिस पोस्ट को हम लोअर पोस्ट समझते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। और साथियों प्लीज चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका अपने भाई का चैनल है। और एक बात इंपॉर्टेंट, अगर साथियों कॉल करना है तो प्लीज उसको 5 बजे बाद कॉल करिए, स्कूल टाइम में मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके साथियों, एक लाइव आने की सोच रहा हूँ, कल शायद मैं दोपहर में या शाम को लाइव आने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। ओके साथियों, थैंक यू।